तो शुरू करें आज। आज इंग्लिश शुरू करेंगे। बेसिकली आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है इस सब्जेक्ट का। ये क्लास उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जिनको इंग्लिश आ रही है, और जिनको थोड़ी सी भी आ रही है उनके लिए भी नहीं है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको इंग्लिश का ई तो पता है, पर मतलब ABCD के अलावा कुछ नहीं पता है, और वो चाहते हैं कि जैसे टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश में। उन 25 क्वेश्चन में से कम 7 8 10 सही हो जाएं। 10 तो ज़्यादा बोल रहा हूँ, 7 8 तक ठीक हो जाएं। मतलब ये है कि 25 जो क्वेश्चन हैं 75 नंबर में से उनके 25 से 30 नंबर आ जाएं। और ये नंबर कम नहीं है, जिनको आ रही है उनके 35 40 आएंगे, अच्छे आ रहे हैं उनके 50 आ जाएंगे, और बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनके 60 आ जाएंगे। क्योंकि जो सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, वन वर्ड हैं, फ्रेजल वर्ब्स हैं, ये नहीं होनी होती है। अब प्रॉब्लम ये है कि आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आ रहा है। अब कम से कम जैसे लास्ट क्लास में बात करी कि 5 6 टॉपिक तो कर लिए जाएं जिससे आप कंफर्टेबली कुछ सवाल तो करके आए। तो इंग्लिश में कुछ टॉपिक मैंने निकाले हैं जिनमें पहला है प्री पोजीशन। प्री पोजीशन, देखिए प्री पोजीशन का अर्थ क्या होता है, प्री पोजीशन की डेफिनेशन क्या होती है, किस किस के बीच में रिलेशन दिखाता है, प्री का मतलब क्या होता है, पोजीशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे पोजीशन किसके लिए यूज किया गया है, ये बताने की बात यहाँ पे नहीं है, ना इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो जब टीचर शुरुआत करते हैं तब इसकी डेफिनेशन ये है, प्रीपोजिशन की कैटेगरीज इस प्रकार की है। सीधा सीधा आपके सवाल आएगा, सेंटेंस देगा, उसमें पूछेगा इसमें कौन सी प्रीपोजिशन भरनी है, नीचे 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। आपको कुछ भी नहीं आता है तो भी आप इसको करके ले जाएंगे। तो टॉपिक अपना प्रीपोजिशन रहेगा। बहुत सारी कैटेगरीज हैं प्रीपोजिशन की। सिंगल वर्ड प्रीपोजिशन होती हैं, डबल वर्ड प्रीपोजिशन होती हैं, और मल्टी वर्ड प्रीपोजिशन भी होती हैं। तो फ्रीक्वेंट जो एग्जाम में पूछी जाती हैं प्रीपोजिशन, उनका मैं आपको आइडिया दे देता हूं। एक एट प्रीपोजिशन है, एक ऑन प्रीपोजिशन है, एक ऑफ प्रीपोजिशन है, एक विथ प्रीपोजिशन है, एक फॉर प्रीपोजिशन है, एक इन प्रीपोजिशन है, एक बाय प्रीपोजिशन है, एक सिंस प्रीपोजिशन है, और कुछ फिक्स हैं प्रीपोजिशन जिनका प्रयोग आपको परीक्षा में करके आना है। इसका मतलब अगर आपके 4 सवाल प्रीपोजिशन के आएंगे, 3 इनमें से मिलेंगे वो जो अपन बात करेंगे। कौन कौन सी? एट, ऑन, ऑफ, विद, फॉर, इन, बाय, सिंस, और कुछ फिक्स होती है, उनको फिक्स का यूज करके आना है। बात समझ में आ गई? आपको कुछ कीवर्ड्स बताऊंगा मैं, उनका प्रयोग आपको करके आना है। जैसे सबसे पहले शुरुआत एट से करते हैं। एट, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि प्रीपोजिशन में सेंटेंस आपको एक बड़ा सा दिया होगा, और उस सेंटेंस में आपको फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान में प्रीपोजिशन पढ़नी है। तो 4 5 कीवर्ड्स ऐसे हैं जहां पे आप एट का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको पढ़ना नहीं भी आता वाक्य तो भी इसको तरीके से हैंडल कर लेंगे। जैसे
एक वाक्य मैं छोटा सा लिखता हूँ। वाक्य भी लिखना मेरा अभी कोई पर्पज नहीं है, बस मैं आपको ये बताता हूँ जैसे आई ऑलवेज, या आई बहुत सामान्य से, गेट अप खालिस्तान 6 AM। ये वाक्य आपको दिया और आपको समझ में नहीं आया कि क्या लिखा हुआ इधर, कि मैं 6 बजे उठता हूँ, आई ऑलवेज गेट अप 6 AM, और मान लो आपको वाक्य नहीं समझ में आया, कीवर्ड क्या रहेगा, अगर खालिस्तान के तुरंत बाद कोई समय दिया हो, टाइम, फिक्स टाइम दिया हो, 6 बजे, 5 बजे, 4 बजे टाइम हो, कोई भी टाइम एक से लगा के और फिर 24वें आवर तक का कोई भी समय दिया हो, तो वहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, वहाँ पर आपको एट भर के आना है। तो पहला रूल क्या हो गया, इधर का पढ़ना ही नहीं है, नहीं समझ में आएगा, सीधा खालिस्तान के बाद में आओ, कि अगर खालिस्तान के बाद में समय दिया हो, उस समय के साथ किसका प्रयोग करके आना है, एट का। ठीक है, पहली बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, समय का कोई भाग दिया हो, पार्ट दिया हो, जैसे नून दिया हो, आफ्टरनून दिया हो, ठीक है, या और ऐसा भी कोई सा भी वर्ड जो टाइम को इंडिकेट करता हो, तो उसके साथ में भी आपको एट का प्रयोग करके आना है। जैसे मिडनाइट का प्रयोग आ गया, नून का प्रयोग आ गया, आफ्टरनून का प्रयोग आ गया, तो आपको खालिस्तान के बाद में समय वाला देखना, जैसे नून आ गया, नून दोपहर, आफ्टरनून आ गया, नाइट शब्द आ गया, इनके साथ में आपको किसका प्रयोग करना है, एट का। तो सीधा खालिस्तान के बाद में आना है। एक रूल क्लियर हो गया, बात करते दूसरे की। ये रूल नंबर 1 हो गया, समय के तुरंत पहले एट का प्रयोग किया जाएगा। अब बात करते दूसरे का। एट का प्रयोग छोटे कस्बों के लिए किया जाता है, कि मैं जयपुर रहता हूँ, मैं जयपुर में रहता हूँ, तो इन का प्रयोग हो, क्योंकि जयपुर बहुत बड़ा है, वहाँ पे इन आ गया। पर मैं जयपुर में और सांगानेर रहता हूँ, तो जयपुर तो बड़ा है, इसके साथ तो आपको किसका प्रयोग करना है, इनका। और उसके छोटे कस्बे के साथ में किसका प्रयोग करना है, एट का। जैसे मैं वाक्य लिखता हूँ, आई लिव खालिस्तान जयपुर, खालिस्तान सांगानेरिया गोपालपुरा, गोपालपुरा ऐसा आ गया। मान लो आई लिव खालिस्तान जयपुर, खालिस्तान गोपालपुरा, छोटा कस्बा है, बड़ा जयपुर हो गया, जयपुर का एक छोटा सा जगह है गोपालपुरा, तो इसके साथ में किसका प्रयोग करके आना है, एट का। इसका मतलब दूसरा जो रूल बनेगा वो क्या बनेगा, कि जो कोई छोटा कस्बा जहां पे भी दिया हो, उसके साथ में किसका प्रयोग करके आना, आपको एट का प्रयोग करके आना है। ठीक, ये हो गया दूसरा रूल। अब आप कहोगे सर ये कैसे पता लगेगा कि ये छोटा कस्बा है, ये बड़ा कस्बा है। इन जनरल या जनरली इन और एट दोनों एक साथ नहीं देंगे, जब रहने के सेंस में किसी कस्बे का नाम दिया होगा और देंगे, तो बड़े के साथ में इन और छोटे के साथ में एट का प्रयोग करके आना है। ये रूल नंबर हो गया 2। अब चलते रूल नंबर 3 की तरफ। अब कंफ्यूजन आपके इन और एट दोनों में होता है, पर मैं आपको बताऊं कि खालिस्तान के बाद में अगर आपको ये शब्द 99% तक लगेंगे, कोई ज़रूरी नहीं कि 100% लगेंगे, क्योंकि एक्सेप्शन हर जगह अवेलेबल है। स्कूल दे, टेम्पल दे, टेम्पल दे, हॉस्पिटल दे, गेट, एक गेट वर्ड होता है GATE, गेट, गेट का मतलब दरवाजा, चर्च दे, मोस्क्यू मस्जिद वर्ड आए, इनके साथ में जनरली आपको एट का प्रयोग करके आना है। सीधा आ जाना खालिस्तान के बाद में, इनको देख लेना, स्कूल दिया हो, तुरंत बाद में स्कूल दिया हो, टेम्पल दिया हो, गेट दिया हो, चर्च दिया हो, बस स्टॉप दिया हो, रेलवे स्टेशन दिया हो, वहाँ पे आपको एट का प्रयोग करके आना। पूरा वाक्य पढ़ना ही नहीं है, समझ में आ गया। सीधा सीधा देखना, खालिस्तान के तुरंत बाद अगर स्कूल, टेम्पल, गेट, मॉस्क्यू, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप,
तो वहां पे किसका प्रयोग करके आना है? एट का। ठीक है, अब बात करते हैं त्योहार की। अगर देखो त्योहार में थोड़ा सा दिक्कत आएगा। अगर ऐसा कोई त्योहार हो जिसका सेलिब्रेशन लंबा चलने वाला हो, 2 3 4 दिन तक का, तो उसके साथ में जनरली ओन का प्रयोग करते हैं। पर अगर जनरली आपको ऐसा पूछ ले, एक त्योहार का नाम दे कि ओन और एट फिर एक साथ नहीं आएंगे, मैं भी बताऊं आपको, तो खालिस्तान के बाद में चौथा रूल देख लेते हैं। खालिस्तान के बाद में अगर त्योहार दिया हो, त्योहार मतलब होली दे दे, दिवाली दे दे, या कोई भी राखी दे दे, दशहरा दे दे, खालिस्तान के बाद में अगर आपको होली, दिवाली, दशहरा कोई सा भी त्योहार दिया हो, उसके साथ में किसका प्रयोग करके आ जाओगे आप? एट का प्रयोग करके आ जाओगे। क्या बताया मैंने? ये क्लास उनके लिए नहीं है जिनको थोड़ी सी भी आती है, ये उनके लिए जिनको बिल्कुल नहीं आती है। पीछे आते, एट के अभी तक कौन से रूल बनाए? अगर खालिस्तान, इधर का वाक्य नहीं पढ़ना क्योंकि लंबा भी दे सकता है एग्जामिनर, आप सीधा इधर आओ। खालिस्तान के तुरंत बाद अगर टाइम दिया हो 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 12 बजे, तो आपको एट का प्रयोग करके आना, क्योंकि 8 बजे, 12 बजे नून होता है, ये आपको पता है। 5 6 बजे, 4 5 बजे आफ्टरनून होता है, मिड नाइट होता है, नाइट होता है। तो आपको देखो ट्रक के पीछे लिखा होता है यूज डिपर एट नाइट, ऐसा लिखा होता है, तो वो टाइम हो गया। तो इसके साथ में एट का प्रयोग करके आना है। छोटा कोई कस्बा है, मैं सीकर के शिवसिंहपुरा में रहता हूँ, आई लिव इन सीकर एट शिवसिंहपुरा। आई लिव इन जयपुर एट सांगानेर। आई लिव इन उदयपुर एट प्रतापनगर। कोई भी छोटा कस्बा हो, छोटी जगह हो, उसके साथ में एट का प्रयोग करके आना है। खालिस्तान के बाद में स्कूल दे, टेम्पल दे, गेट सब दे, चर्च दे, बस स्टॉप दे, बस स्टैंड दे, रेलवे स्टेशन दे, एयरपोर्ट दे, एट का प्रयोग करके आना है। कोई पॉइंट अगर किसी को किया जाए, उसने मेरे ऊपर पत्थर फेंका, ही थ्रो स्टोन एट मी, एट मी क्योंकि मैं वहां पे एक स्टैटिक पोजीशन में हूं। कोई त्योहार का नाम आ जाए, होली, दिवाली, दशहरा, दुर्गा पूजन, कोई भी त्योहार आ जाए, वहां पे आपको एट का प्रयोग, इधर का पढ़ना ही नहीं है, एट का प्रयोग करके आना है। ठीक ठीक, मोटा मोटी एट का जो प्रयोग हो इतने सेंस में आपको करके आ जाना है। ठीक है, तो 4 5 बातें एट को लेकर अपने डिस्कस कर ली। अब बात करते हैं फोर की। तो एक मतलब अगर मान लो एट के 10 सवाल आए, एट ही एट के, तो वहाँ पे आप 5 सही करने की पोजीशन में आ गए इतना पढ़ने के बाद ही। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन की, इसका नाम है फोर। फोर तो एक क्लियर हो गई। अब बात करते हैं फोर की। फोर का जो प्रयोग है, फोर का प्रयोग वो जनरली वर्ड के रूप में होता है के लिए। के लिए शब्द का प्रयोग जब आप करेंगे तो फोर का प्रयोग करेंगे। आई एम अवेलेबल फॉर यू, मैं आपके लिए उपलब्ध, आपके लिए उपलब्ध रहूंगा। आई विल अवेलेबल फॉर यू, मैं आपके लिए उपलब्ध रहूंगा। जब भी फोर आए तो इसका मतलब के लिए आप एक बार समझेंगे दिमाग में, पर केवल के लिए ही नहीं समझना है। पहला रूल आपको ध्यान रखना है कि अगर पैसे, रुपए, पैसे की बात आ जाए, इधर का नहीं पढ़ना है। जैसे एक वाक्य लिखता हूं मैं, आई बॉट दिस पेन खालिस्तान 5 रुपीज। मैंने ये पेन 5 रुपए में खरीदा। अब ये समझ में आया कि बोट वाट क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं करना, खालिस्तान के तुरंत बाद आओ क्योंकि प्रीपोजिशन का काम तो यहां पड़ेगा और इतना ही पढ़ के जाना है। यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, 5 AM होता मान लो तो एट आ जाता। जब भी रुपए की बात जहां भी आए, 1 रुपए से लेके करोड़ों रुपए तक की, वहां पे आपको फोर करके आ जाना है, इधर का पढ़ना ही नहीं है। ठीक, सीधा सीधा खालिस्तान के बाद में देखना है 5 रुपए लिखा हुआ है, बात बन गई, फोर का प्रयोग कर देंगे। बात समझ में आ गई? कितने भी रुपए लिखे हो, जैसे मान लो आ जाए कि मैंने 10,000 रुपए में बाइक खरीदी। ठीक है, आई परचेज दिस बाइक, फिर खालिस्तान 10,000 रुपीज, तो 10,000 लिखा हुआ, रुपए लिखे हुए, उससे पहले ठीक क्या करके आना है? फोर का प्रयोग करके आना है। बात समझ में आ गई क्या?
तो 4 का पहला रूल क्या आपने क्या देख लिया कि अगर रुपए पैसे की जहाँ भी बात आती है, अमाउंट मनी की जहाँ भी बात आती है, वहाँ पे 4 का प्रयोग करके आ जाना है। दूसरी बात है समय अवधि के लिए। ये आपने देखा भी होगा कि नहीं देखा तो कोई बात नहीं, आपने तो कहाँ देखा, मैंने कहा ना अभी आपको केवल एबीसीडी आती है। जब भी नेक्स्ट क्लास है टेंस की करेंगे, जब भी अपन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ते हैं, तब वहाँ पे फोर और सिंस का प्रयोग होता है। फोर और सिंस, फोर यूज फॉर पीरियड ऑफ टाइम रादर देन सिंस यूज फॉर पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग करना है और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फोर का प्रयोग करना है कि मैं वहां पे 2 सालों से रह रहा हूं। तो ऐसी कंडीशन में जब समय की स्थिति क्लियर नहीं हो तब फोर का प्रयोग किया जाता है। इसको अभी के लिए मैं एक बार छोड़ रहा हूं, आपको मैं टेंस में पढ़ाऊंगा ये बात। तो दूसरा रूल टेंस में पढ़ के जाएंगे। तीसरी बात ये होती है कि अगर कोई चीज किसी के लिए उपयोगी हो, यूजफुल हो, जैसे दिस टेबल इज यूजफुल खालिस्तान स्टडी, मान लो ऐसा आए और आप अगर मर पड़ के इसका हिंदी कर लो, ये दे रहा कि टेबल यूजफुल है किसके लिए, पढ़ाई के लिए, तो वहां पे फोर का प्रयोग आपको करके आना है। तो फोर का प्रयोग उस जगह भी किया जाएगा जहां पे कोई चीज किसी के लिए उपयोगी हो। तीसरी बात, अगर कहीं भी आपको खालिस्तान से ठीक पहले लेफ्ट का प्रयोग मिल जाए, LEFT, ये पहला रूल हो गया, ये दूसरा रूल हो गया। अब बात करते तीसरा। अगर खालिस्तान के बाद में ऐसे मिल जाए आपको, ही लेफ्ट खालिस्तान गोवा या दिल्ली, तो LEFT जहां भी आता है 99% वहां पे किसका प्रयोग करके आना है, फोर का। गोवा के लिए निकल गया, यहाँ पे के लिए का सेंस आ रहा है। तो शब्द है LEFT, लेफ्ट, किसके लिए, फोर के लिए। पैसे से पहले फोर का प्रयोग, टाइम से पहले एट का प्रयोग, स्कूल हॉस्पिटल टेम्पल से पहले एट का प्रयोग, छोटे कस्बों से पहले एट का प्रयोग, गेट के पहले एट का प्रयोग आएगा। ठीक है, तो लेफ्ट LEFT, फिर खालिस्तान, फिर आपको किसका प्रयोग करके आना है, आपको कि सर दिल्ली से पहले तो आपने बताया था कि अगर ये आ रहा तो आपको इनका प्रयोग करना है क्योंकि दिल्ली तो बड़ा है, नहीं, यहाँ पे लेफ्ट वर्ड आ गया तो ये वाला फोर के लिए यूजफुल रहेगा, आपको फोर का प्रयोग करके आना है। बात समझ में आ गया। एक चीज एट में मेरे से मिस हो गई, वो अभी और बता दूं। 5वां रूल इसका देख लेते हैं। कहते हैं ना कि वो आदमी मैथ्स में बहुत अच्छा है, वो लड़की फिजिक्स में बहुत अच्छी है, विवेक साइंस में बहुत अच्छा है। तो अगर कोई व्यक्ति किसी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो, उसके लिए एट का प्रयोग किया जाएगा। देखिए कैसे इंटरेस्टिंग है भाई। अपन कहते हैं कि वो आदमी मैथ्स में अच्छा है, तो मैथ्स में नहीं समझे क्या, मैं कहूँ कि वो आदमी फिजिक्स में अच्छा है, तो फिजिक्स के अंदर घुस के थोड़ी अच्छा हो रहा हो, फिजिक्स सब्जेक्ट में अच्छा है। तो देखो ही इज, देखिए ही इज गुड खालिस्तान ज्योग्राफी, रमेश जी भूगोल में अच्छे हैं, अच्छा अच्छा आता है इनको, तो ज्योग्राफी में अच्छे हैं, तो ज्योग्राफी के अंदर घुस के थोड़ी अच्छे बन रहे हैं वो, इसके लिए एट का प्रयोग होगा। ही इज़ गुड एट फिजिक्स, ही इज़ गुड एट ज्योग्राफी, ही इज़ गुड एट मैथ, ही गुड एट इंग्लिश। बात समझ में आ गई। तो अगर सब्जेक्ट का नाम आता है, ज्योग्राफी लिखा है मैंने, फिजिक्स लिखा है, मैथ लिखा है, उसके ठीक पहले एट का प्रयोग करके आना आपको। बात समझ में आ गई। ओके, लेफ्ट के बाद में फोर का प्रयोग, टाइम के पहले एट का प्रयोग, पैसे से पहले फोर का प्रयोग। बात समझ में आ गई। चलिए अगली बात अपन करते हैं। इसमें एक वर्ड आए कि नॉन अगर कहीं भी मिल जाए आपको, KNOWN, एक तो लेफ्ट बताया, एक नॉन बताया आपको, तो एक शब्द है नॉन, चौथा KNOWN। जैसे आगरा, ऐसे लिखता हूं, आगरा इज नॉन
KNOWN, नोन का मतलब होता है जाना जाता है। नोन, खालिस्तान ताजमहल, तो नोन, अब आपको ना वो तो फिर वही बात हो जाएगी, आपको ये इंग्लिश आती ही नहीं है, पर ये शब्द तो पकड़ सकते हो कि नोन आया तो नोन के बाद में किसका प्रयोग करना है आपको? फोर का प्रयोग करना है। लेफ्ट के बाद में किसका प्रयोग करना है? फोर के। रुपए पैसे से पहले किसका प्रयोग करना है? फोर का। और यूजफुल आ जाए तो किसका प्रयोग करना है? फिर फोर का आपको प्रयोग करके आना है। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। ये हो गया आपके फोर का प्रयोग। तो दो अभी तक आपने याद कर लिया। क्या इतना ही है? क्या है तो बहुत कुछ, पर वो अपनी औकात से बाहर का है फिर, इसलिए अपन तो इतने में ही इधर उधर होने लग गए कि पता नहीं याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैंने क्या बताया, ये क्लास उनके लिए जो चाहते हैं कि मर पड़ के 25 में से 7 8 10 सवाल सही हो जाएं ताकि 30 35 नंबर आ जाएं, उनके लिए ही है ये। अब बात करते, अगला रूल है वो है बाई का रूल। बाई, BUI नहीं, BY, बाई। देखो बाई में एक तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। अगर किसी सेंटेंस में घड़ी आपको मिल जाए, वॉच, WATCH, वॉच, वॉच के पहले बाई का प्रयोग कर दो। याद रखना आपको किसका प्रयोग करना है। देखो एक वाक्य लिखता हूं मैं, व्हाट इज टाइम, खालिस्तान योर वॉच। वॉच मीन्स क्या होता है? वॉच मीन्स होता क्या है? वॉच मीन्स घड़ी। अच्छा, रिस्ट वॉच का मतलब क्या होता है? रिस्ट वॉच क्यों बोलते हैं उसको रिस्ट वॉच? बताओ, रिस्ट वॉच कहते हैं नहीं, मैं तो रिस्ट वॉच गिफ्ट कर रहा हूँ। रिस्ट का मतलब होता है कलाई, कलाई, ठीक है, इसलिए उसका नाम है कलाई घड़ी, ठीक है। अभी इतना नहीं करते हैं। अब क्या आ रहा है इसमें? वॉच आ रहा है। तो आपको मैंने क्या बताया, जहाँ भी वॉच है वहाँ पे बाई का प्रयोग करके आ जाना है। इतना याद रख लेना, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगा लेना थोड़ा सा। वॉच, वो जहाँ भी है वहाँ पे किसका प्रयोग करना है? बाई का प्रयोग करना है। दूसरी बात, कोई भी साधन अगर कहीं भी दिया हो, बस दिया हो, ट्रेन दिया हो, पोस्ट दिया हो, कहीं भी, तो उसके साथ बाई का प्रयोग। तो पहला वॉच हो गया। दूसरा, अगर कोई साधन दिया हो, जैसे आई ट्रेवल, आई प्रिफर ट्रेवलिंग, खालिस्तान बस, ट्रेन, एरोप्लेन, बैलगाड़ी, साइकिल, मोटरसाइकिल, ये साधन है। तो साधन, मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जनरली टेक द प्रीपोजिशन ऑफ बाई। मैं ये बोल रहा हूँ कि जहाँ भी ट्रांसपोर्टेशन के मीन आए, माध्यम आए, साधन आए, वहाँ पे किसका प्रयोग करके आना है? बाई का। कि मैं बस के द्वारा यात्रा करना पसंद करता हूँ, मैं बस के द्वारा यात्रा करता हूँ। तो जनरली ट्रेवल्ड बाई बस, ट्रेवल्ड बाई एयर, ट्रेवल्ड बाई कार। बात समझ में आ गई? तो जनरली ट्रेवलिंग आ गया। थोड़ा सा पढ़ लेना उसको, वाक्य को। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, पर समझ में आ जाएगा कि यार बस दिया और ट्रेन दिया होता, या मैंने उसको डाक से पत्र भेजा। तो बाई तो यहाँ पे किसके सेंस में काम में आता है? द्वारा, द्वारा के सेंस में काम में आता है। तो यहाँ पे अगर तीसरा रूल लगे, अगर पोस्ट शब्द आ गया, पोस्ट, पोस्ट, पोस्ट का मतलब डाक है, इसके पहले बाई का प्रयोग करना है। समझ में आ गया? बाई पोस्ट। अगर चेक शब्द कहीं भी आ गया, चेक, चेक का मतलब भुगतान वाला चेक, CHEQE, तो चेक के पहले आपको बाई का प्रयोग करके आना है। चौथा, चेक, चेक के पहले बाई का प्रयोग करके आना। इसका मतलब बाई का प्रयोग कहाँ कहाँ पे किया जाएगा? एक अगर रिटर्न शब्द कहीं भी लिखा हुआ मिल जाए, WRITTEN, रिटर्न, तो रिटर्न बाई रामचरित मानस, रिटर्न बाई फलाना फलाना फलाना, गीता इज रिटर्न बाई फलाना फलाना फलाना, कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटर्न बाई फलाना फलाना फलाना। ठीक, बात समझ में आ गई ना? पंचतंत्र रिटर्न बाई विष्णु शर्मा। ऐसे समझ में मेरी बात ही। तो आपको ध्यान रखना है कि रिटर्न के बाद में शब्द आए तो बाई आएगा, लिखा गया है। अब रिटर्न क्यों आया, ये पैसिव वॉइस में सिखाऊंगा कि राइट क्यों नहीं आया। बाई चेक, चेक का मतलब चेक से भुगतान हुआ है। बाई पोस्ट है, बाई ट्रेन है, बाई एरोप्लेन है। जहाँ भी
माध्यम आए वहां पे आपको बाय का प्रयोग करना है। वाच के साथ WATCH वाच के साथ किसका प्रयोग करके आना है? बाय का प्रयोग। अब बात करते इन की। इन, अगला देखेंगे इन, IN, इन। देखो इन का मतलब होता अंदर होना, अंदर किसी चीज को। तो एक तो गांठ बांध लेना कि अगर पहला रूल है कि खालिस्तान के बाद में अगर कोई भी ईयर दिया हो, 2001 दे दिया, 1999 दे दिया, कोई भी साल दिया हो ना तुरंत बाद में, तो वहां पे आपको इनका प्रयोग करके आना है। बात समझ में आ गई क्या? 2001, 2000, कोई भी आपको वर्ष दे, कोई भी आपको मंथ दे, मंथ, महीना जनवरी से लेके और दिसंबर तक। पर एक चीज यहां पे मैं ऐड करवा देता हूं, अगर मान लो 17 जनवरी दे दिया तो ओन आएगा, महीना आए तो इन आएगा, फिक्स डेट आए तो ओन आएगा। फिर एक कॉमन सेंस लगाते हैं, फिक्स डेट को कोई न कोई वार भी होता होगा। भाई मैं कह रहा हूं कि आज 2 जनवरी है, तो 2 जनवरी को कौन सा वार हो गया? आज मंगलवार है। तो मतलब फिक्स डेट को कोई वार भी होता है, तो संडे मंडे ट्यूसडे पहले ओन आएगा। ये ओन में पढ़ाऊंगा अभी आपको। अब इन देख लो, इन कोई भी साल आए, कोई भी महीना आए तो इनका प्रयोग किया जाएगा। इंटरेस्टिंग बात, टाइम का अगर लंबा पीरियड है, इवनिंग, मॉर्निंग, मॉर्निंग किसको बोलोगे? भाई 6 बजे से लेके 9, 10, 11 बजे तक मॉर्निंग ही रहता है। तो जब लंबा टाइम आए, मॉर्निंग आए, इवनिंग आए, विंटर आए, समर आए, तो लंबा जब टाइम होता है उसके साथ में इनका प्रयोग आएगा। क्या आप बताओगे? फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम के लिए एट का प्रयोग कर देंगे। 12 बजे एट 12, 6 बजे एट 6 PM और 6 AM। इवनिंग आए, मॉर्निंग आए, तो भाई किसको बोलोगे इवनिंग? पता ही नहीं, लंबा टाइम होता है। तो तीसरा रूल है, रट लो इसको, इवनिंग आए, मॉर्निंग आए, ठीक है, समर आए, विंटर आए, ठीक है, सीजन के नाम जहां भी आते हैं, सीजन का मतलब ऋतुओं के नाम, वहां पे किसका प्रयोग करके आना? आपको इनका प्रयोग करके आना। तो अगला रूल है इनका प्रयोग। चौथा आपको एट में क्या बताया था? कोई भी शहर का नाम आ जाए आपको, जैसे ये बताया था शहर का नाम, कोई भी बड़े शहर का नाम आ गया, उसके पहले किसका प्रयोग करके आना है? इनका। तो बड़े शहर के साथ इन, उसी बड़े शहर में छोटी जगह के लिए एट का प्रयोग। नेक्स्ट, इवनिंग, मॉर्निंग, समर, विंटर, सारी सीजन के साथ में किसका प्रयोग करके आना है? इनका प्रयोग करके आना है। एक चीज और बता देता हूं, एक इनके साथ में प्रीपोजिशन की होती है इनटो, इन टू, है ना, INTO, इनटू। उसको और बता देता हूं, 3 ही कीवर्ड बताऊंगा, उसके 3 में से आएगा सवाल, इनटू। अगली प्रीपोजिशन लेते हैं INTO। देखिए इन तो होता है कि सारे लोग कमरे में हैं, इन द रूम, और कोई बाहर से अंदर आता है जो मूविंग कंडीशन में होता है, उसके हाथ में इनटू का प्रयोग करता आता है। जैसे TURNE, टर्न्ड इनटू, जंप्ड इनटू। जैसे लोइन जंप्ड इन वेल नहीं आएगा, इनटू कुएं में कूद गया, तो मूविंग पोजीशन में था तो इनटू आएगा। प्लीज ट्रांसलेट दीज वर्ड इनटू हिंदी, तो वहां पे इनटू आएगा। तो 3 शब्द याद रख लेना, एक तो टर्न्ड, टर्न इनटू, TURNED। एक बहुत फेमस शब्द है जंप्ड, जंप लगाना। एक बहुत फेमस है ट्रांसलेट करना, ट्रांसलेशन करते हैं तो ट्रांसलेट। ये लो, ये 3 जहां भी आपको दिखे वहां पे इंटो का प्रयोग करके आ जाना आपको। जंप्ड आएगा, टर्न आएगा और ट्रांसलेट आएगा, ठीक है। ये क्लास देखने के बाद आप कोई पर्सन सोल्व करना प्रीवियस ईयर के, और आप खूब कॉन्फिडेंट रहेंगे कि हाँ ये क्वेश्चन तो हो जाएंगे। अब करते हैं ऑफ प्रीपोजिशन। अगला देखते हैं ऑफ का। ऑफ प्रीपोजिशन का यूज कहाँ पे किया जाएगा? ऑफ का मतलब का, के, की, संबंध बताने के लिए। तो जैसे कोई भी संबंध आए कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता कहे जाते हैं, तो वहां पे फादर ऑफ नेशन, तो वहां पे ऑफ का प्रयोग। एक फेमस शब्द जो आपको आए वो है प्राउड ऑफ, PROUD, प्राउड ऑफ। ये शब्द आए आपको ऑफ को प्रयोग करके आना है। डाइड आ जाए, ही डाइड खालिस्तान कैंसर, ये तो
मतलब जब बोर्ड की क्लास में मैं पढ़ाता था मैं यही बताता कि ये आएगा और वो बार बार आता था। एक बताता सफरिंग फ्रॉम प्यूरो, बुखार से पीड़ित है, और वो एक साल छोड़ के अगले साल आ जाते थे। तो याद रखना दूसरा शब्द डाइड, DIED, डाइड ऑफ। ठीक है, मर गया तो ऑफ आएगा, ऑफ हो गया बोले, वो ऑफ अलग है, वो ऑफ नहीं, वो डबल एफ है। दादाजी ऑफ हो गए, तो ये मत कर देना कि उसके दादाजी ऑफ हो गए, ये नहीं, वो अलग ऑफ है ना। और ये प्राउड ऑफ, मुझे तुम पर गर्व है, आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे आप पे गर्व है। ठीक है, एक चीज है, कोई चीज है जिसका रूप परिवर्तन न हो, जैसे दूध से दही बनता है, लकड़ी से टेबल बनती है, तो ऐसे में रूप अगर परिवर्तन नहीं हो, रूप परिवर्तन होते फ्रॉम आ जाएगा। पर यहां पे जैसे दो रूल समझ में आ गए, पहले प्राउड ऑफ, ये फिक्स प्रीपोजिशन है, ये डाइड ऑफ है। अगली बात देखिए, तीसरा बताता हूं, रूप परिवर्तन, ये इंपॉर्टेंट है, रूप परिवर्तन न हो। रूप परिवर्तन ऐसा है कि जैसे लकड़ी है, वुड, वुड से टेबल बन गई, आप कहोगे रूप परिवर्तन हो गया, अरे इसका मतलब आपको समझ में तो आता ना कि वही लकड़ी टेबल में है, समझ में गया ना भाई। देखो दूध है, मान लो दूध, दूध से आपने बना दिया दही, सब बदल गया। लकड़ी को देख के बता सकते हो, ये टेबल को देख के बता सकते हो किससे बनी होती है, लकड़ी से बनी होती है। घर को देख के बता सकते हैं कि ईंटों से या पत्थर से बना होता है। तो ऐसे में अगर रूप पूरा नहीं बदल जाए, इसको देख के आप बता सकते हो, वहां तो ऑफ का प्रयोग होगा। सब कुछ ही बदल जाए तो किसका प्रयोग होगा, फ्रोम का प्रयोग होगा। तो यहां पे रूप परिवर्तन, जैसे टेबल मेड ऑफ वुड, लकड़ी से बनी है। बात समझ में आ गई, ये हो गया रूप परिवर्तन वाली बात। एक बहुत इंटरेस्टिंग है, वो है, अब आपको सुपरलेटिव डिग्री का नहीं पता क्या होता है, पर इतना याद रखना कि सुपरलेटिव डिग्री जहां भी आती है वो कहते हैं वन ऑफ द बेस्ट टीचर, ऐसा बोलते, वन ऑफ द बेस्ट टीचर और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन। तो दो चीज याद रख लो, अगर किसी भी वाक्य में, अब ये आप बताना संकट है, अगर बेस्ट का प्रयोग हो जाए या तो बेस्ट आ जाए या किसी शब्द में EST लगा हो जाए, ये दोनों सुपरलेटिव डिग्री होती हैं। डिग्री में मैं पढ़ा दूंगा, ये छोटी सी ट्रिक है। अगर बेस्ट लग जाए या EST, ग्रेट से ग्रेटेस्ट बन गया, वाइज से वाइजेस्ट बन गया, स्ट्रोंग से स्ट्रोंगेस्ट बन गया, अगर EST लगता है तो वहां पे इन जनरल ऑफ का प्रयोग किया जाएगा। याद रख लेना इस बात को। जैसे कोई वाक्य मैं बोलता हूं, और स्टाफ कंसिस्ट, खालिस्तान द बेस्ट टीचर, कि हमारे स्टाफ में बेस्ट टीचर है, द बेस्ट लिखा हुआ, द बेस्ट, तो क्या आएगा ऑफ। क्यों, क्योंकि मैंने बेस्ट बता दिया आपको, तो इससे पहले आपको ऑफ का प्रयोग करके आना। ठीक, कोई आयु का अगर प्रश्न है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वो कितने साल का, ही इज बॉय ऑफ 10, 10 साल का लड़का है, तो वो 10 पढ़ लेना, कि 10 रुपए नहीं हो, वो याद रखना। तो पांचवा रूल है आयु के लिए, आयु अगर खालिस्तान के बाद में उम्र दी हुई हो 10, 20, 100, 50 साल, तो आपको ऑफ का प्रयोग करके आना, ऑफ एज। अगर 10 रुपए लग जाएंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक, 10 AM लग जाएगा तो 8 आ जाएगा, 10 ईयर लग जाएगा ऑफ आ जाएगा, याद रखोगे। चलिए, एक ऑफ होता दूर जाना, OFF, ऑफ, वो जो आपके दादाजी वाला ऑफ, OFF। इसका मतलब होता है कि अगर कोई चीज किसी गिर जाए, पेड़ से पत्ता टूट के गिर गया, तो ऑफ का प्रयोग किया जाएगा, OFF है, मतलब विल, अलगाव की स्थिति वाला ऑफ है, इसमें ऑफ का प्रयोग किया जाएगा। अगला ऑन और है, एक ऑन और विद, दो और बता देता हूं। एक ऑन, मैंने क्या बताया, पहला रूल है कि अगर कोई निश्चित वार आए, वार है तो कोई त्योहार होगा, त्योहार होगा तो कोई न कोई डेट होगी, इनके साथ में, सबके साथ में किसका प्रयोग किया जाएगा, ऑन का। जैसे आई विल कम, आई विल कम खालिस्तान मंडे, तो आप को बाढ़ में जाने दो, विल को मंडे लग रहा तो इससे पहले ऑन लगा दो। आई विल कम खालिस्तान 17 मार्च, तो इधर का बाढ़ में जाने दो, क्या लिखा हुआ, 17 लिखा हुआ, मार्च लिखा हुआ, फिक्स ऑन। केवल मार्च लिख दे तो इन, बताया ना, जनवरी से लेकर दिसंबर तक इनका प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, इधर डेट आ गई,
बात समझ में आ गई। हॉलीडे शब्द आ गए, हॉलीडे, HOLIDAYS, हॉलीडेज का मतलब क्या होता है? अवकाश, छुट्टी। एक मोस्ट इंपोर्टेंट मैं आपको बता दूं, कॉन्ग्रेचुलेशन अगर शब्द लिखा हुआ, CONGRATULATION, कॉन्ग्रेचुलेटेड शब्द लिखा हो, वहां पे ओन का प्रयोग करके आना है, कॉन्ग्रेचुलेटेड, कॉन्ग्रेचुलेटेड ओन हिज ग्रांड सक्सेस। बात समझ में आ गई? तो कॉन्ग्रेचुलेट के साथ में ओन का प्रयोग किया जाएगा। ओवर छोड़ दो, सीन छोड़ दो, टू और बता देता हूं, एक वर्ड टू का। अगर आपको कहीं भी की शब्द मिल जाए, KEY, देखो वॉच मिले तो क्या करके आओगे? बाई, और की मिले तो टू। हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस, हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस, तो वहां पे आपको टू का प्रयोग करके आना है। इसके बाद में कुछ फिक्स प्रीपोजिशन और बचती हैं, उनका टेलीग्राम पे मैं उसकी फोटो भेजूंगा, वो पढ़ के जाने से। अफेड के बाद में ऑफ का प्रयोग करके आना है। जैसे ये हो गया आपकी पूरी प्रीपोजिशन। इसमें से अगर 10 सवाल अगर केवल प्रीपोजिशन के आते हैं तो 4 सही होंगे, 3 सही होंगे, इससे ज़्यादा का मेरा दावा नहीं है। ये कोई यूनिवर्सल ट्रिक नहीं है, ये ढूंढ ढूंढ के निकाले कि हाँ यहाँ से आपका काम चल जाना चाहिए। ये करनी है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने हैं। और आप चाहते हो कि इतनी देर में ना मास्टरी कर ले इंग्लिश में, तो संभव नहीं है, मेरे से नहीं हो पाई अभी तक मास्टरी, तो कितने दिन हो गए। तो थोड़े थोड़े से आपके मतलब 33% नंबर आ जाएंगे, जीरो नहीं होगा इस क्लास को देखने के बाद। ये आपको मैंने प्रिपरेशन आपको बता दी, ठीक है। एक चीज़ और बता देता हूँ, एक बताता हूँ, विद आपको, WITS विद। एक चीज़ याद रखना, खालिस्तान के बाद में अगर पेन आ जाए, पेंसिल आ जाए, स्टिक आ जाए, नाइफ आ जाए, चम्मच आ जाए, स्पून आ जाए, वुड आ जाए, लकड़ी आ जाए, स्टिक छड़ी आ जाए, कोई भी इंस्ट्रूमेंट आता है खालिस्तान के बाद में, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो टच होके किसी को काम करता, वहां पे विद का प्रयोग किया जाएगा। जैसे ही किल्ड ए स्नेक, खालिस्तान स्टिक, उसने लाठी से एक सांप मारा, क्या आएगा? विद आएगा। लाठी एक यंत्र है, वह पेन से लिखता है, विद पेन। वह चम्मच से खाता है, ईट, खालिस्तान स्पून। तो जहां भी पेन आए, पेंसिल आए, नाइफ आए, कुछ भी स्टिक आए, वहां पे किसका प्रयोग किया जाएगा? विद का प्रयोग किया जाएगा, ठीक। अब इसके अलावा कुछ फिक्स प्रीपोजिशन है, तो फिक्स प्रीपोजिशन आप को मैं टेलीग्राम पे भेजता हूँ, या फिक्स प्रीपोजिशन की नेक्स्ट क्लास ले लेंगे, पर मेरे हिसाब से इससे चल जाना चाहिए आपका। एक बार बार है कि जैसे कि रवि को चूहों से डर लगता है, तो वहां पे अफेड शब्द आता है, AFRAID। देखिए कुछ लिखिए, AFRAID। ये शब्द जहां भी आपको मिल जाए, जहां भी इंग्लिश में मिल जाए, वहां पे किसका प्रयोग करके आना है? ऑफ का प्रयोग। एग्री शब्द जहां भी मिल जाए, एग्री, देखो एग्री के दो शब्द हैं, एक तो विद आएगा एग्री के साथ में, और एक टू आएगा। अगर आप किसी व्यक्ति से सहमत होते हैं तो आएगा विद, और उसकी बात से सहमत होते हैं तो टू। अब आपको ये झंझट होएगा यार, कैसे समझ में आएगा कि सर मैं उसकी बात से सहमत हूँ? पढ़ना तो आपको आता नहीं है ढंग से अभी तक। इसको भी कुछ अग्री वग्री कुछ और ही पढ़ डालोगे, इसको तो फेड पढ़ा ही नहीं जाएगा आपसे। ध्यान रखना भाई, दोनों एक साथ, तो एग्जामिनर इतना क्रूर नहीं है कि दोनों एक साथ आपको दे दे, ठीक है। बॉडी के पार्ट जो है ना, गर्दन के ऊपर के, आंख आए, कान आए, नाक आए, स्मेल आए, लुक आए, कुछ भी है तो ऐड करके आ जाना। ये जैसे आदमी की बॉडी है, ये एक ट्रिक बता दूंगा अगले में, साथ में ऐड का प्रयोग आएगा, ठीक है। 4 घंटे क्लास हो सारी सब कुछ क्लियर हो जाए, पर अब इतनी देर में होता भी नहीं है ना, ठीक है, थोड़ी सी आज बाकी, ठीक है। तो किसका प्रयोग किया जाएगा? ऐड का, जब बॉडी पार्ट के ऊपर की कोई भी बात आती है तब, ठीक। एम आ गया, एम, एम कहां से करेंगे? एम, लक्ष्य, आंखों से एम, एट आएगा। स्मेल कहां से करेंगे? नाक से, एट आ जाएगा। लुक, देखते कहां से? आंखों से, लुक, एट आ जाएगा। ऐसे लुक आफ्टर भी होता है, पर ठीक है इसके लिए, ठीक है, लुक आ जाएगा, ठीक है। एग्री विथ आ गया, एंग्री आ गया। एम शब्द याद रखना, AIM, AIM, एम लक्ष्य कहां से बनाते हैं? यस, तो एट आएगा, एम के साथ में एट का प्रयोग आएगा। एक आता है एंग्री, वो मुझ पे गुस्सा हो गया, तो एंग्री, गुस्सा कहां से होता है? आंखों से। एंग्री के बाद में एट का प्रयोग आएगा, ANGRY, एंग्री।
अब विद भी आ सकता है। तो बोलो एक बात बताओ, एंग्री एट, वो मेरे से गुस्सा हो गया। आस्क फॉर, आपको कोई काम का नहीं है, अफेड नहीं है। बी अवेयर, कई गाड़ियों पे मैंने लिखा हुआ देखा है, बी अवेयर ऑफ रिलेटिव, रिश्तेदारों से सावधान। जहां भी होता है बी अवेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से सावधान, रिश्तेदारों का उसके साथ कोई संबंध नहीं कुत्तों से। बी अवेयर जहां पे लिखा होता बी अवेयर, बी अवेयर, बीवेयर, अवेयर तो मैं जानबूझ के बोल रहा हूं आपको याद करने की, बी वेयर, बी वेयर, उसके साथ में बी डब्ल्यू आर जहां भी लिखा होता ऑफ का प्रयोग करके आना है, बीवेयर, बीवेयर ऑफ, ये ऑफ का ही प्रयोग होगा, ठीक है, बीवेयर। इसके अलावा कॉन्ग्रेचुलेशन पे क्या बताया था आपको, अभी तो बताया ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन माई ग्रांड सक्सेस, ऑन का प्रयोग होगा जब भी कॉन्ग्रेचुलेशन शब्द अगर आपको कहीं भी दिखा मिले। ड्यू के बाद में टू का प्रयोग होता है, अभी छोड़ दो। फेथफुल इंटो, इंक्वायरी इंटो, फॉल इन, फॉल ऑफ, इनवाइट, एक शब्द और देख लो, इनवाइट। इनवाइट के बाद में टू का प्रयोग आएगा, पर किसी पार्टी के लिए इनवाइट होना जरूरी है, किसी खाने के लिए इनवाइट होना जरूरी है, केवल ही इनवाइटेड टू मी नहीं आएगा कभी भी। इसको थोड़ा मैं ज्यादा इसको बढ़ाना चाहता हूं, ही इनवाइटेड टू मी, ये वाक्य गलत है, कई जगह लिखा होता है ऐसा, नो, ही इनवाइटेड मी खालिस्तान डिनर, टू डिनर। पर याद रखना इनवाइट के बाद में किसका प्रयोग किया जाएगा, टू का प्रयोग। अगली क्लास में जो बोर्ड में आए हुए पर्सन है ना, 10वीं 8वीं 12वीं, मैं कोशिश करूंगा वो करवा दूँ आपको, बोर्ड वाले पर्सन 20-30, क्या पता आ जाए परीक्षा में, नहीं है तो भी आपका गया क्या, ये 40 मिनट को 20 मिनट में आपने सुन लिया होगा। एक शब्द अगर एक भी से परीक्षा में आ गया तो काम आ गया ना। अगली क्लास करेंगे या तो टेंस की या आर्टिकल की, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।